आज हम आपको लेके आए हैं मूंग के किसान के खेत पर, जिसको इंग्लिश में आपको ग्रीन ग्राम कहते हैं। तो मूंग का किस तरह का इसका पौधा है, किस तरह का इसका फल लगता है और इसमें किस प्रकार का कोई कीट व्याधि या रोग लगते हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत से बताएंगे। तो मूंग आप जान रहे हैं कि काफ़ी पॉपुलर दाल है। ये दाल स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जब भी जाएँ इलाज रहते हैं तो आपको बताएंगे डॉक्टर कि आप मूंग का दाल का खिचड़ी बना के खाएं। तो समझिए मूंग का दाल का कितना इंपॉर्टेंस है। जब आपके शरीर का एनर्जी काफ़ी खत्म हो जाता है तो उस समय आपको डॉक्टर मूंग के बारे में डिटेल से उसके दाल को खाने के लिए बताते हैं। तो मूंग में बेसिकली आपको जो कीट वगैरह है, कीट में आपको मुख्य रूप से आपको लगता है सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स। तो सफ़ेद मक्खी जो है वो आपको एक इसमें येलो मोजाइक वायरस है जो आपको हम दिखा रहे हैं। येलो मोजाइक वायरस आपको हम दिखाएंगे, ये करीब से देखिए, ये येलो मोजाइक वायरस है मूंग का। ये जो वायरस है ये अगर लगता है तो ये काफ़ी हानि करता है। इसलिए मूंग में आप कहीं कहीं आप देख पा रहे होंगे कि येलो मोजाइक वायरस आपको लगा हुआ है। और येलो मोजाइक वायरस जनरली आप जब लेट करते हैं बुआई का तो उस समय जनरली इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो आप इधर भी देख पाएंगे कि इधर भी आप देखें ये येलो मोजाइक वायरस ही है। और येलो मोजाइक वायरस अगर यदि लगता है और इसका येलो मोजाइक वायरस काफ़ी हानि करता है आपके उत्पादन में, और ये वायरस को कैरी करने वाला, इन वायरस को फैलाने वाला पूरे खेत में आपको वही सफ़ेद मक्खी का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सफ़ेद मक्खी आपके उत्पादन में काफ़ी हानि करता है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए सफ़ेद मक्खी का। और इसके बाद आपको थ्रिप्स, इसमें आपको मूंग में जनरली थ्रिप्स आपको लगता है तो थ्रिप्स अगर यदि लगे तो उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। थ्रिप्स का अगर यदि कहीं आपको मिलता है उदाहरण के तौर पे तो हम आपको दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि थ्रिप्स का प्रकोप का उसका जब भी लगता है थ्रिप्स तो आपका वो उसका पत्ता जो होता है, पत्ता आपको मुरझा जाता है, पत्ता आपको सिकुड़ जाता है। तो थ्रिप्स भी अगर लगे तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको मूंग का बेहतर उत्पादन लेने के लिए। थ्रिप्स या फिर आपको वाइट जो आपको ये है, मतलब जिसको कि मक्खी बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इमिडाक्लोप्रिड या इमामेक्टिन बेंजोएट। ये दो दवा में से कोई भी इस्तेमाल आप करेंगे आपको थ्रिप्स से निदान मिलेगा। और अगर यदि सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल होगा तो आपको ये जो येलो मोजाइक वायरस जहाँ तहाँ आपको दिख रहा है प्लॉट में, तो उसका भी कंट्रोलिंग आपको हो जाएगा। अगर इसमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यदि इसमें आप इसका लगाते हैं आप मूंग, तो मूंग में आपको वैरायटी का भी चयन करना चाहिए। जैसे पूसा विशाल है या पूसा 105 है, ये सब वैरायटी कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है और आपको अच्छा इसका ईल्ड भी देता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा और एक पेक्युलियरिटी इसमें ये चीज़ है कि इसको आपको समय समय पे कम से कम सप्ताह में आपको 1 से 2 बार जरूर आना चाहिए देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। अगर किसी प्रकार का कीट वगैरह लगा है तो आप उसको कंट्रोल कर लें, और कंट्रोल अगर करेंगे तो उत्पादन स्वतः आपको बढ़ेगा। तो मूंग में एक चीज़ और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि मूंग, आप जानते हैं कि मूंग का इसका दाल आपको ले लेने के बाद, दाल आपको तोड़ने के बाद इसका जितने पत्ते हैं, ये इसके जितने रेस्ट पार्ट है, उसको गला के आप एक नंबर आपको उसको खाद बना सकते हैं, जो ग्रीन मैन्योरिंग का काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है, जिसके चलते आपका मिट्टी का उर्वरा शक्ति काफ़ी बढ़ जाता है। तो मूंग का खेती जरूर करना चाहिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए। अगर आप मूंग का जनरली आप दाल इतना ही मूंग का खेती किए हैं कि जो कि आप अपने उपयोग के लिए करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई भी केमिकल का इसमें इस्तेमाल ना करें, कोई भी जहर का इस्तेमाल नहीं करें, तो इसके लिए आप जो है जो जैविक जो आपको कीटनाशी है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे नीम का अगर यदि तेल है तो उसका भी इस्तेमाल करके आप इसको इस तरह का जो भी कीट है वगैरह उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका बेहतर आपको इसमें कई तोरन आपको 5 से 7 तोरन के बाद जो है इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप जितना लेना चाहते हैं उसमें ले सकते हैं। तो ये स्टेज जो है ये आपको लेट इसको लगाया गया है किसान के द्वारा, जबकि ये देखिए जो पहले लगाया गया है उसमें आप फलन देख सकते हैं कि कितना बेहतर फलन है। और इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि इसमें आपको फलन भी है, और दूसरा चीज़ येलो मोजाइक वायरस जो है जो काफ़ी खतरनाक है वो आपको इसमें कम देखने के लिए मिलेगा, नहीं के बराबर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये अर्ली लगाया गया है तो इसमें कम आपको है। देखिए कितना सुंदर इसमें फल है। और इसमें एक है, देखिए इसमें एक आपको दिखाना चाहते हैं लेडी बर्ड बीटल। इसमें लेडी बर्ड बीटल काफ़ी पॉपुलर है और इसमें रहता है, और वो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है मानव के लिए और सृष्टि के लिए भी, क्योंकि लेडी बर्ड बीटल जो है वो मतलब बायो कंट्रोल है इंसेक्ट का, पेस्ट का। लेडी बर्ड बीटल जो है हमारे किसान भाई जब देखते हैं किसी भी प्लांट पे वो पौधा, तो उसको क्या करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं, उसको जहर देने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चलता है कि ये भी कहीं ना कहीं कीट है और ये हमारे फसल को नुकसान कर रहा है, इसमें फली छेदक, उसको ये लगता है कि ये फली छेदक है, जबकि एक्चुअली वो फली छेदक नहीं होता है। वो जो है वो लेडी बर्ड बीटल जो है, लेडी बर्ड बीटल कार्निवोरस होता है, यानी कि वो सिर्फ कीट को खाता है, वो कभी भी आपके फसल को नहीं खाता, कोई भी हरी पत्तियां फूल फल इस सब से कोई चीज़ नहीं खाता लेडी बर्ड बीटल, वो सिर्फ कीट को खाते हैं। तो जाहिर है कि जब कीट को खाते हैं तो उसको जीवित रहना जरूरी है, ताकि वो अन्य कीट को कंट्रोल करेगा। और वो इसीलिए फूल पे या फल पे बैठते हैं, क्योंकि वहाँ फूल और फल पे कई प्रकार के हानिकारक कीट आते हैं उस फल फूल को नुकसान करने के लिए, और लेडी बर्ड बीटल उसको खा के उस फल को बचा देते हैं। तो समझिए ये प्रकृति का कितना बड़ा वरदान है कि हमें जानकारी होना चाहिए, हमें इसको हम अवेयर हों कि वो हमारे लिए कितना लाभकारी है, फायदेमंद है। तो इसलिए उसको नहीं मारना चाहिए, उसकी संख्या बढ़ाना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे इसमें फूल में आपको दिखा पाएंगे, उसमें देखिए अंदर में आप शायद कैमरा में आप देख पाएंगे, इसमें लेडी बर्ड बीटल है अंदर में,
और वो छुपा हुआ है। इसी प्रकार का आपको बड़े बड़े साइज में जब वो रहेगा तो आप उसको भली भांति अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो इसमें लेडी बर्ड बीटल भी काफ़ी पाया जाता है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि लेडी बर्ड बीटल इसमें है ज़्यादा मेरे इसमें खेत में, तो उसमें आप केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है उसका कम इस्तेमाल करें, आप जैविक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें या फिर कहिए कि बायो इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें। तो इसमें क्या होगा कि उसकी संख्या बढ़ेगी और वो हमारे प्रकृति के लिए, हमारे वातावरण के लिए भी वो अच्छी होगा, वरदान होगा। तो इसीलिए इस तरह का चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, आपको जागरूक रहना है, और जागरूक जब आप रहेंगे तो इस तरह का चीज़ का आप सावधानी बरतेंगे। इसमें भी आपको जैसे कि अगर यदि इसमें आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप इस्तेमाल अगर करते हैं, मिराक्लोन वगैरह जो है उसमें कंबाइंड रूप से कई विटामिन या कई न्यूट्रिएंट या कई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है मिराक्लोन में, या फिर अन्य प्रकार के कोई भी इस तरह का विटामिन से रिलेटेड हो जो प्लांट ग्रोथ या एंजाइम से रिलेटेड अगर यदि कोई इस तरह का हो, तो उसका इस्तेमाल करने से आपका फलन काफ़ी ज़्यादा होता है, फलन बेहतर होता है। तो फलन बेहतर होगा तो उत्पादन स्वाभाविक है कि ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए कुछ जो मूंग है इसमें देखिए कि अभी हार्वेस्टिंग स्टेज पे ये पहुँच रहा है, हार्वेस्टिंग स्टेज पे जाने वाला है, चला आ चुका है, और इसमें आपको हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, एक जो है इसका एक एक करके इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ के इस प्रकार से मजदूर उसको तोड़ते हैं और तोड़ के इसको तैयार करते हैं। इसको कम से कम 5 से 6 तोड़न तोड़ते हैं, मतलब 5-6 बार इसको तोड़ते हैं, और इसके बाद जो है इसको फिर ज़मीन में इसको ये करके मिला दिया जाता है, और उससे क्या होगा कि वो एक नंबर खाद भी हो जाता है। यानी समझिए कितना डुअल पर्पस से है, मैंने कितना बेनिफिट है, मानव के लिए कल्याणकारी है ही ये दाल, और इसके साथ साथ जो है आपके ज़मीन के भी लिए कल्याणकारी है। आप कम से कम इसमें आपको फर्टिलाइजर का या केमिकल फर्टिलाइजर का कह लीजिए कि नेग्लेजेबल नहीं के बराबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका इसमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो काफ़ी इसमें कार्बन परसेंटेज बढ़ता है मिट्टी में, जिससे कि उर्वरा शक्ति भी और मिट्टी का स्वास्थ्य भी काफ़ी ठीक होता है। तो इसलिए मूंग का खेती में को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और इस पे जो है हमारे जितने किसान भाई हैं इसको अच्छा रूप से मैनेजमेंट करना चाहिए। जितने भी ये पीला कलर हैं यानी येलो मोजाइक वायरस इसी को बोलते हैं, ये काफ़ी हानिकारक होता है, और इससे जो है बचने का कोशिश करना चाहिए। वैरायटी ऐसा लेना चाहिए जिसमें किस तरह का चीज़ ज़्यादा दिखे नहीं। तो मेरे समझ से आप लगभग समझ गए होंगे, और इसमें मैनेजमेंट काफ़ी कम लगता है, और इसमें अगर यदि आप लाइन में सोइंग करेंगे तो फिर आपको बेहतर आपको मूंग का आपको ईल्ड भी होगा, और इसमें मैनेजमेंट भी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही। धन्यवाद किसान भाई। अगर कोई विशेष और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे तो हम फिर आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।